Hi guys, welcome back. So our today question is good pair. So देखते हैं क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है. Given a array of the positive integers and the size of n, हमें एक array दिया हुआ है जिसका साइज n है. हमें बताना है count the number of good pairs such that ये इसकी कंडीशन है कि i should be less than n, j should be less than n. और हमें बताया हुआ है कि हमें वो पेयर्स बताने हैं जिनका एरे ऑफ j बड़ा हो किससे, एरे ऑफ i से. तो देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल में देखते हैं क्या कर रहे हैं. अब जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 है. अब एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास कौन सा पेयर आ रहा है. एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास 2 और 1 आ रहा है. अभी 2 और 1 कैसे आ रहा है. लेट सपोज एक इंडेक्स इन्होंने इसको माना, एक इसको. अब देखो एक बात तो ये पता लग रही है कि 2 को मान रहे हैं, मतलब j इन्होंने 2 को माना होगा और i इन्होंने इसको माना होगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि एरे ऑफ j शुड बी द ग्रेटर देन एरे ऑफ 1. ठीक है, तो ये j है तो ये 2 इससे बड़ा है, तो ये हमें एक पेयर मिल गया. सो दिस इज द गुड पेयर. अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहे 2 3 2. देखो 2 3 2 में एक बार तो आ सकता है कि ये वाला 2 है ना, और ये वाला 3. और दूसरा पेयर हम कौन सा ले सकते हैं, ये वाला 3 और ये वाला 2. देखो ये वाले दो पेयर्स कैसे आए, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि एरे ऑफ j शुड बी ग्रेटर देन एरे ऑफ i. मतलब एक बार हम लोगों ने एरे ऑफ j को ये माना होगा जब हमने पिक करा 2 3 का पेयर, क्योंकि एरे ऑफ j बड़ा होना चाहिए है ना. और दूसरी बार हमने फिर से इसी को माना होगा क्योंकि यही दोनों बार बड़ा होगा. ठीक है, तो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे, क्योंकि देखो अगर हम इसको सॉर्ट कर दें, अब हमें कुछ सोचना होगा ग्रीडी टाइप कैसे, कि अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 2 3 है ना. अब अगर ये मेरा एरे ऑफ j है और एक बार ये आ सकता है, एक बार इसी के साथ ये आ सकता है, तो मेरे पास दो पेयर आएंगे. कैसे आएंगे, अगर मैं एक बार ये वाला लूँ 2 3 और दूसरी बार 2 3. अब एक बार ये वाला 2 3 था, ये वाला 2 और ये वाला 3, दूसरी बार ये वाला 2 और ये वाला 3, तो ये मेरे पास दो पेयर आ गए. ठीक है, हम एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए क्वेश्चन में करना क्या है. जैसे 1 1 1 2 2 है. अब देखते हैं इसका क्या आंसर होगा. देखो जब तो हम 1 के साथ 1 का पेयर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ले सकते होते तो यहाँ पे भी 2 और 2 पॉसिबल होता. क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में एरे ऑफ j शुड बी ग्रेटर देन बोला, ग्रेटर देन इज इक्वल टू नहीं बोला. अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता तो फिर हम 1 के साथ 1 का पेयर भी ले सकते थे. ठीक है, बट दिस इज द ग्रेटर देन, तो एरे को सॉर्ट कर दिया. अब देखो 1 के साथ तो 1 का पेयर नहीं ले सकती, दोनों एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं. फिर ये इसको इसके जगह चेक करा, इसको भी नहीं ले सकती, दोनों एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं. अब देखो ये और ये इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं आ रहे, तो मतलब कि अब मैं ये 2 के साथ ये तीनों को पेयर ले सकती हूँ. 2 के साथ ये वाला 1, फिर दूसरा वाला 1 और फिर तीसरा वाला 1, तो मतलब हमारे 3 पेयर बन गए जब मैं ये वाले 2 पे आई. अब जब मैं ये वाले 2 पे आई ना, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है. यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है, पर फिर भी इसमें 3 ऐड होंगे. अब 3 कौन से ऐड होगी ना, ये वाला जो 2 है, सेकेंड वाले 2 के साथ मैं क्या करूँगी, ये वाले 2 के साथ ये वाला 1, फिर ये वाले 2 के साथ ये वाला 1, फिर ये वाले 2 के साथ ये वाला 1. ये दोनों तो इक्वल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ना ये 2 किसी और के साथ भी पेयर नहीं बना सकता, इसके पीछे वाले सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बना सकते हैं. तो फिर से हमारे वही पेयर बनेंगे 2 1 2 1 2 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस केस में 6 आ जाएंगे. हमारे पास 6 नंबर ऑफ गुड पेयर है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन की बेसिकली इंट्यूशन क्या है, कि हमें एक एरे दिया हुआ है और बस इतना बताना है कि एरे ऑफ j शुड बी ग्रेटर देन एरे ऑफ i. ठीक है, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई j इंडेक्स से कुछ करना है, i इंडेक्स से करना है, बस उन्होंने एलिमेंट्स बोले हैं कि एरे ऑफ j बड़ा होना चाहिए. अब एरे ऑफ j बड़ा होना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जैसे ये एग्जांपल लेते हैं 1 2 2 4 4 5. हमने इसको सॉर्ट कर दिया, मतलब मान लो कि अनसॉर्टेड थी, मैंने इसको सॉर्ट कर दिया. अब मैं क्या करूँगी, देखो 1 पे तो कोई पेयर आएगा नहीं, क्योंकि लूप हम स्टार्ट करेंगे किससे, इंडेक्स 1 से. इसके पीछे देखते जाएंगे कितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स होंगे ये उतनों के साथ पेयर बन सकता है. ठीक है, इसके पीछे जितने इससे छोटे एलिमेंट होंगे ये उतनों के साथ पेयर बना सकता है. अब ये भी 2 है, इससे पीछे भी देख सकते हैं, पर ये 2 कंसीडर नहीं होगा. ये 2 कंसीडर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेम है. अब मान लो कितने सारे 2 होते हैं तो इसके पीछे कुछ भी नहीं आता, कोई भी पेयर नहीं बनता इसमें, क्योंकि ये 2 2 के साथ पेयर नहीं बना सकता. पर अगर इसके पीछे एक भी 1 होता ना, तो ये चारों 2 ये 1 के साथ पेयर बना सकते. ठीक है, तो सेम ही इंट्यूशन इसी में लग रही है कि भाई ये वाला 2 है ना, ये अपने पीछे देखेगा कितने छोटे हैं, इज इक्वल टू नहीं, बस छोटे देखने हैं. इससे पिछले कितने छोटे हैं, इससे पिछले कितने छोटे, इससे पीछे कितने छोटे हैं, जितने भी छोटे होंगे हर बार हम उसको प्लस करते जाएंगे. ठीक है, आई होप आपको इंट्यूशन क्लियर होगी. अब हम इसका कोड राइट करते हैं. तो देखो कोड सिंपल ही है, जो भी हमने इंट्यूशन देखी
हम उसी पे इसका कोड करने वाले हैं। पहले तो इसको लॉन्ग में एक आंसर होगा, हम बना लेंगे काउंट इनिशियली हमारा 0 पे होगा। अब मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होगा, एक तो ये देखना होगा कि इससे पिछले कितने एलिमेंट स्मॉल है, तो मैं एक प्रीवियस बना लूंगी, ये मेरे को बताएगा कि इससे पीछे कितने एलिमेंट है जो इससे छोटे हैं, और हम क्या करेंगे लूप को अपनी i = 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब लूप 1 से स्टार्ट करी और वो कहाँ तक चलेगी, n तक चलेगी, और हर बार हम लोग i को प्लस प्लस करते जाएंगे। अब क्या चेक करना है कि अगर इसके पीछे वाला एलिमेंट इक्वल नहीं है, अगर इसके पीछे वाला एलिमेंट इक्वल नहीं है तो हमें कुछ करने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। काउंट में प्लस = i कर देंगे, मतलब जितनी इसके पीछे लेंथ है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें प्रीवियस में अपडेट करना पड़ेगा i को, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है फिर जब नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे एल्स पार्ट में, जब हमारे सेम होंगे तो फिर ये भी तो देखना है इससे पिछले कितने एलिमेंट है, तो ये हमें बता देगा प्रीवियस इससे पिछले कितने एलिमेंट है, तो काउंट में प्रीवियस ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को। ठीक है, जावा में था तो सबसे पहले हमें सॉर्ट भी करना होगा, एरेस डॉट सॉर्ट AR, इसको रन करके देखते हैं। तो ये कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब मैं इसको सबमिट करती हूँ। तो अब देख सकते हो कोड भी सबमिट हो गया। अब मैं सेम ही कोड को C++ में करती हूँ, और देखो C++ में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस एक लाइन जावा का सिंटेक्स था और यही सिंटेक्स को हम लोगों ने CPP में कर दिया। तब इसको भी रन करके देखते हैं, एंड आई होप सेम ही है, हमने कुछ चेंज तो करा नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा।